हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। आज हम साइंस का पार्ट 2 करेंगे। मैटर एंड इट्स स्टेट का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, कि मैटर्स को कितने पार्ट में ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है। तो देखिए, मैटर्स को ब्रॉडली यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक तो होगा आपका प्योर और एक होगा आपका इम्प्योर। ठीक है, प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब है? ये होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस भी आपके दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। एक तो होगा आपका एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या होंगे आपके कंपाउंड। क्या होगा? कंपाउंड। और इसी तरीके से मिक्सचर भी आपका दो पार्ट्स में होता है। एक तो होता है आपका होमोजेनस मिक्सचर एंड एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट्स को और तीन पार्ट्स में आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर अप करेंगे। तो देखिए, मेटल्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर आपके क्या होते हैं, एलिमेंट आपका क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एंड होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। पहले देखिए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में अंतर क्या है, हम ये देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में हमारा अंतर क्या है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो आपके प्योर सब्सटेंस है, प्योर से ही पता चल रहा है कि इसमें ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये एक सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? सेम टाइप होता है जिनका केमिकल नेचर एक जैसा होता है, जिनका केमिकल नेचर एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का नेचर कुछ और होगा, ऑक्सीजन का नेचर कुछ और होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का अपना एक केमिकल नेचर होगा और ऑक्सीजन का अपना एक केमिकल नेचर होगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहा है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से मिल रहा है तो H2 बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो O2 बना देगा। तो इस H2 में किसकी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी? हाइड्रोजन की देखी जाएंगी। इसमें किसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ प्रेजेंट होंगी? हाइड्रोजन की प्रेजेंट होगी। ठीक है, O2 में किसकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन को जब आपने ऑक्सीजन से मिला दिया तो क्या बना दिया? H2O। ठीक है, अब मैंने बोला कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा, मींस इनका जो केमिकल नेचर होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनका केमिकल नेचर बिखरा बिखरा नहीं होगा कि इसमें किसी और केमिकल की भी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, किसी और एटम की भी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन जो H2 है इसमें आप बोलेंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी है। तो नहीं, हाइड्रोजन आपका कैसा होता है? गैस। ऑक्सीजन आपकी कैसी है? गैस। लेकिन आपका H2O कैसा होता है? लिक्विड। तो जब यहाँ पे दो गैसें मिल रही है, हाइड्रोजन का अपना एक नेचर है, ऑक्सीजन का अपना एक नेचर है, लेकिन जब आपका H2O फॉर्म होता है तो ये बिल्कुल एक अलग नेचर के साथ आता है। इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो H2O का खुद का एक केमिकल नेचर होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि H2O में हाइड्रोजन की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज देखने को मिलती। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है किसी भी चीजों को मिक्स कर देना। ठीक है, किन्हीं भी चीजों को मिक्स कर देना बिना जाने कि कौन सी चीज कितनी डालनी है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में एक चीज और लिख लीजिए कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ हम मिक्स करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन हमारी यहाँ पे पता होती है कि फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। ठीक है, जैसे कि H2O में हमें पता है कि आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने तीन हाइड्रोजन या फिर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दिया तो ये चलो वाटर बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मिक्सचर की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके ये बन सकता है। ठीक है, केमिकल नेचर इसमें एक जैसा नहीं देखा जाता है और इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। ठीक है, नॉट अ फिक्स्ड कंपोजिशन। आप इसे किसी भी कंपोजिशन में मिक्स कर सकते हैं, इन एनी मैनर आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है आपका मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने क्या किया? मिल्क में आपने क्या कर दिया? वाटर मिक्स कर दिया। मिल्क में आपने वाटर मिक्स कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन होगी आपकी मिल्क की यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज, वाटर की आपकी अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है जस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या क्या पढ़ा।
तो पहली चीज जो हमने पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम इन केमिकल नेचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस ऐसे पार्टिकल से मिलके बनता है। प्योर सब्सटेंस किससे मिलके बनेगा? एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बनेगा जिसका नेचर कैसा होता है? जिसका नेचर आपका सेम होता है। ठीक है, नेचर का मतलब क्या है? केमिकल नेचर की बात हो रही है। ठीक है, केमिकल नेचर जिसका क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो आपका प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन पाया जाता है। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब कि जो आपके पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स हो रहे होंगे, इसका जो कंपोजिशन है वो एक फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी आपने मिला दिया। ठीक है, और हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए कि जो आपके जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर सकते हैं किससे? बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फिजिकल मेथड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। सीविंग मीन्स आटा छानना एक तरीके से। ठीक है, या फिर फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टर करना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपकी फिजिकल मेथड में आती है। ठीक है, तो ये आपने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया। ये होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। तो मैंने अभी बताया कि प्योर सब्सटेंस आपके दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आपका एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट्स में क्यों तोड़ा गया होगा? एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं एटम्स से। एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। और कंपाउंड किससे मिलके बना है? वो मिला है आपका एलिमेंट से। वो किससे मिलके बना है? वो मिला है आपका एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं एलिमेंट्स की तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कॉपर, ठीक है, सिल्वर, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये देखिए एक सिंगल यहाँ पे जो एटम है ये आपको दिख रहा है एलिमेंट के फॉर्म। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे H2 भी लिख सकते हैं। H2 मतलब क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? जो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो एटम क्या होता है? एटम एक ऐसी यूनिट है जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन, मैं कह रही हूँ इसको और तोड़ो। ठीक है, तो आप इसको और नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे कि H2, तो H2 को आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं जो कि होता है H और H। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आपके किससे मिलके बने हैं? मॉलिक्यूल्स आपके एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एटम से मिलके क्या बनता है आपका? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जो सेम टाइप ऑफ एटम्स होता है। सेम टाइप ऑफ एटम जो होता है वो आपका मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H+Ag। ठीक है, एक आपने हाइड्रोजन लिया, एक आपने सिल्वर लिया, तो इससे जो ये बनेगा ये आपका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? ये आपका कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत तरीके के एलिमेंट्स को जब आप मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? आपका कंपाउंड बनता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि H2O, CO2। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा? आपने कार्बन मिलाया एंड ऑक्सीजन मिलाया एंड ऑक्सीजन मिलाया। तो देखिए एक तो आपने कार्बन का आइटम मिलाया, एक आपने ऑक्सीजन का आइटम मिलाया। ठीक है, तो क्या बन गया? आपका CO2 बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ O+O करते हैं तो क्या बनता? O2। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आपका एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, समझ गए आपकी एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है? ठीक है, तो देख लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली चीज जो मैंने बोली कि जो एलिमेंट हैं वो आपके मिलके बने होते हैं वन टाइप ऑफ एटम्स। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं या फिर वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम में समझ में आ गया ना अंतर? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अंतर मैं यहाँ लिख देती हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? सिंगल एक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल क्या होगा? H+H, दैट इज H2। एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल क्या होगा? O2। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड H और O। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? ये हमने पढ़ लिया एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपाउंड।
कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, मैंने बोला कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स से मिलके क्यों बने होते हैं? देखिए एलिमेंट्स किससे मिलके बना है? मैं बताती हूँ। एलिमेंट्स मिलके बना है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से, लेकिन एक जैसे, वन टाइप का। ठीक है? अब देखिए एक एलिमेंट मैंने मान लिया H और एक एलिमेंट मैंने मान लिया O2। ठीक है? या फिर एक माना मैंने H2 और एक माना मैंने O। ठीक है? ये क्या है? ये है आपका मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये है आपका एटम। ठीक है? अब जब मैंने एलिमेंट्स को मिक्स किया, मीन्स जब मैंने H2 और O को मिक्स किया तो क्या मिला मुझे? तो मिला मुझे H2O। ठीक है? तो क्या मिला मुझे? H2O। ठीक है? जब मैंने H2 और O2 को मिक्स किया तो मुझे क्या मिला? H2O। मीन्स जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मीन्स आपने क्या किया? दो तरीके के मॉलिक्यूल्स को आपने यहाँ पे ऐड किया। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स को आपने यहाँ पे ऐड किया। मीन्स आपने क्या ऐड किया? दो तरीके के एलिमेंट्स को ऐड किया। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जब आप एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीजों को मर्ज करते हैं, then elements combine of different type, तो ये क्या बनता है? ये बनता है आपका कंपाउंड। ठीक है? लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड में एक चीज सेम रहेगी। एलिमेंट और कंपाउंड में एक चीज सेम रहेगी कि ये फिक्स्ड कंपोजिशन में ऐड करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड किस कैटेगरी के अंदर आता है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। और प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं? फिक्स्ड कंपोजिशन में आपके ऐड किए जाते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल लेके चलते हैं H2O। ठीक है? अब देखिए आप बोलेंगे कि ये अपनी खुद की एक केमिकल नेचर शो करे। मैंने ये भी बताया प्योर सब्सटेंस में कि जिसका अपना एक केमिकल नेचर होता हो, जिसका अपना एक केमिकल नेचर होता हो। तो ये जो आपका H2O है, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है? इसका मतलब इसमें H2 और O2 की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ठीक है? एक चीज और हमें यहाँ पे देखनी कि जो हाइड्रोजन है आपका, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन में एक चीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाइड्रोजन आपका पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है? जब हाइड्रोजन आपका बर्न्स विद पॉप साउंड। और जो ऑक्सीजन होता है, ये एक तरीके से सपोर्टर होता है किसका? आग जलाने के लिए। ठीक है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है कि आग जलाने के काम आता है ऑक्सीजन। ठीक है? लेकिन अगर आप H2 की बात करें तो ये क्या होता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। मीन्स ये एक तरीके से आग को बुझाने की बात करता है। तो देखिए ना, जब आप H2 में O2 मिक्स हुआ तो नई प्रॉपर्टी बन के आती है जो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है H2 और O2 से। इसका मतलब जो H2O जो कि एक कंपाउंड है, उसकी खुद की एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन की कोई अलग से प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, ऑक्सीजन की अलग से शो कर रहा हो। ठीक है? तो कंपाउंड आपके क्या होते हैं? जो मिलने के बाद एक ऐसा नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है? तो ये तो आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर मैंने बोला कि बस आप इनको मिक्स कर दीजिए और क्या बन जाता है? मिक्सचर। ठीक है? तो मिक्सचर की हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तरह तरह के पार्टिकल्स आप कुछ भी यहाँ पे मिक्स कर दीजिए, वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। और इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में फिक्स कर दीजिए, कोई इसका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। नो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है? इसका कोई भी अपना एक फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। ठीक है? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका मिक्सचर। और मिक्सचर में हमने दो चीजें पढ़ी कि मिक्सचर आपका दो पार्ट्स में होता है। एक तो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक क्या है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है? अब बात कर लेते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है? देखिए जब आप कुछ मिक्स कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी में आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, इन एनी रेशियो, ये भी किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएगा और आपका हेट्रोजीनियस भी किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या है ये देखते हैं। ठीक है? तो देखिए होमोजेनस में क्या होता है कि ये जो है ना कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। होमोजेनस में क्या होता है? जब आप इसे मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा या फिर कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, एकदम घुल जाता है। ठीक है? लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होता है कि ये मिक्स नहीं होता, नॉट मिक्स। ठीक है? जैसे कि बात करते हैं गेहूं और डस्ट की। ठीक है? गेहूं और डस्ट की, व्हीट एंड स्टोन।
ठीक है, या फिर राइस एंड स्टोन। तो देखिए चावल में क्या है, छोटे-छोटे कंकड़ है, ठीक है? देखिए, आप इनको देख सकते हैं दूर से कि हाँ, वो चावल है, वो कंकड़ है, ठीक है? तो इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? इस मिक्सचर को कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जैसे कि वाटर में क्या किया आपने, शुगर डाल दी और उसको एकदम घुमाया, 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 ठीक है? वाटर क्या है? वाटर है आपका H2O, ठीक है? एंड शुगर क्या है आपकी? शुगर है C6H12O6, ठीक है? अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, ये जो शुगर है आपकी, शुगर है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो सबसे पहले ये शुगर आपका क्या है? ये शुगर आपका कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें ना ही कार्बन की प्रॉपर्टी, ना ही हाइड्रोजन की, ना ही ऑक्सीजन की शो करते हैं, ठीक है? ये कंपाउंड एक जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन मीन्स जब 6 एलिमेंट आप कार्बन के, 12 एलिमेंट हाइड्रोजन के और 6 एलिमेंट ऑक्सीजन के मिक्स करते हैं, तो एक शुगर का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है? इसकी अपनी खुद की क्या होती है? एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से आपका वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, जो कि फिक्स्ड रेशियो में ही किया जाता है, ठीक है? तो जब आप एक कंपाउंड में इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से मिक्स करते हैं, मीन्स जब आप C6H12O6 डाल देते हैं किसमें? वाटर में, ठीक है? ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अब ये देखिए, पानी में जब आप चीनी डाल देते हैं और ये जो चीनी होती है, ये कंप्लीटली क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या पानी का एक नया नया एक मिक्सचर तैयार हो जाता है शरबत टाइप में, ठीक है? मीठा पानी। तो उसमें क्या होता है ना कि जो शक्कर है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है। आप देख नहीं पा रहे हैं कि शक्कर इसमें कहाँ है, लेकिन शक्कर यहाँ पे आपको सीन नहीं होती है, नॉट विजिबल, ठीक है? डिसॉल्व हो जाती है जब पूरी तरीके से, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे कि दाल-चावल, ठीक है? ये दाल के दाने हो गए, ठीक है? एंड ये आपके चावल के दाने हो गए। इन्हें आप मिक्स कीजिए, ठीक है? इन्हें आप जितना भी मिक्स कीजिए, दाल-चावल आप अलग से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? अब देखिए, ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इसको सेपरेट आप कैसे कर सकते हैं? हाथ से कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। तो इसके अपने एक अलग मेथड्स होते हैं, जो कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? हमने एलिमेंट्स पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपने क्या पढ़ा? कि सेम केमिकल नेचर, क्या होगा इसमें? सेम टाइप ऑफ केमिकल नेचर होगा एंड फिक्स्ड कंपोजिशन हो, ठीक है? फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है? और मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स बस क्या कीजिए? मिक्स कीजिए, डिफरेंट टाइप, और इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप यहाँ पे बहुत दीजिए इस तरीके से। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मिक्सचर, ठीक है? और प्योर सब्सटेंस के आपने दो पार्ट्स पढ़े, जो एक था आपका एलिमेंट, ठीक है? एक था आपका कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में आपने क्या पढ़ा? एलिमेंट होता है आपका सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है, या फिर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड से मिलके बना, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। कंपाउंड नहीं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो एटम से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो एटम से मिलके बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या ये मॉलिक्यूल बना है? नहीं, वो कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है? जैसे इसका एक एग्जांपल लिखें। इसका एग्जांपल क्या है एलिमेंट का? हाइड्रोजन, या फिर H2, या फिर हीलियम, या फिर O2, या फिर O, या फिर कॉपर। इस एटम से एक तरीके से, ठीक है? और कंपाउंड के अगर आप एग्जांपल लिखने बैठेंगे तो क्या होगा? H2O, CO2, ठीक है? C6H12O6, NH4, ठीक है? ये सब क्या है? ये आपके कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलता है तो अमोनियम अलग से बनाता है, ठीक है? अब देखिए, मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है जो आपका डिफरेंट टाइप से मिलके बनता है, या फिर जो किससे मिलके बनता है? एलिमेंट्स को मिला के, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड को एक दूसरे में मिला के, ठीक है? एलिमेंट्स क्या है आपका? मान लो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक आपका H2O एलिमेंट है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है?
वाटर में आपने हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया या वाटर में आपने कॉपर को मिक्स कर दिया, तो एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो मिक्सचर भी आपके यहाँ पे दो पार्ट्स में होते हैं। पहला क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और नेक्स्ट क्या है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जो एक तरीके से मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। और हेटेरोजीनियस क्या होता है, जो मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने प्योर सब्सटेंस के बारे में, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल। चलिए ये हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल आपके यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखनी है। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय।